नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज यह वह ये वे का प्रयोग जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। विद्यार्थी यह वह ये वे के सर्वनाम के प्रयोग को लेकर के अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपके इस प्रकार के संशय को हमेशा के समाप्त करने के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। अब आपको यह वह ये वे के प्रयोग को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रत्येक सवाल का जवाब हम सही करना चाहेंगे और वो होगा तब जब हम इसको अंत तक देखेंगे। दोस्तों, यह वह ये वे का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में भी होता है और सह संबंधवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द जिसका अलग अलग जगह प्रयोग करेंगे तो अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा। कई बार ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा तो कई बार ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा और सर्वनाम में भी दोस्तों अलग अलग सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा। हम इससे जुड़े हुए प्रत्येक सवाल को जानेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप अरविंदम क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें कि समय समय पर आने वाले इस प्रकार के शानदार आपको जो उलझन भरे जो स्थितियां हैं उनसे निकालने वाले और इस प्रकार के संशय वाले जो शब्द और ये जो प्रश्न हैं उनके सवालों के सही जवाब देने के लिए इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों समझिएगा, बात करना चाहूंगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरी बात को पहले यहां से समझिएगा। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक बात करूं, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक इन दोनों की, तो यह वह का प्रयोग कब अन्य पुरुष में होगा और कब निश्चयवाचक में होगा और कब सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा, पहले इन तीनों के अंतर को एक साथ जानना चाहेंगे हम। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो उस संज्ञा का वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो। क्या दोस्तों, फिर से सुने, यह वह, क्योंकि सर्वनाम का मतलब ही क्या होता है, सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है और जिस संज्ञा के स्थान पे यह वह ये वे का प्रयोग किया गया है उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो तो यह वह ये वे क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कौन सा सर्वनाम दोस्तों, यहां पुरुषवाचक में जो पुरुष लिखा हुआ है वो गलत है। पुरुष में दोस्तों रे में जो ऊ आता है वो छोटा आता है, लघु ऊ आता है। तो खैर देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं अपन, क्या वह मंदिर गया। देखिएगा दोस्तों, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह का प्रयोग यहां जिसके लिए हुआ है उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख, वह मंदिर गया में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इसका कहीं उल्लेख नहीं है तो यह सर्वनाम कौन सा हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से समझिएगा, निश्चयवाचक जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह वह ये वे का प्रयोग जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसका तुरंत बाद प्रयोग नहीं होकर अन्य किसी स्थान पे होगा। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, यह वह ये वे के तुरंत बाद प्रयुक्त नहीं होकर के अन्य किसी स्थान पे वाक्य में प्रयुक्त हो तो यह वह ये वे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कैसे, वह गुलाबी, वह गुलाबी फूल मेरा है। दोस्तों फिर से सुनो, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, फूल के लिए। फूल तुरंत बाद नहीं है, अन्य किसी स्थान पे प्रयुक्त हुआ है तो वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह का प्रयोग जिसके लिए हुआ है उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर सुनिएगा, यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, वो जिस संज्ञा के लिए किया गया हो वो संज्ञा यह वह ये वे के तुरंत बाद में प्रयुक्त हो, वह संज्ञा यह वह ये वे के तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो क्या होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा।
जिस संज्ञा के, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, अब आप वह का भी प्रयोग कर रहे हो और तुरंत बाद में उस संज्ञा का भी प्रयोग कर रहे हो, तो वहां पर वह सर्वनाम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विशेषण होगा। कैसे दोस्तों, इस बात को समझिएगा। वह लड़का मंदिर गया है, वह लड़का मंदिर गया, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ दोस्तों, लड़के के लिए, और तुरंत बाद में क्या आया यहां, लड़का। वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, लड़के के लिए, तुरंत बाद क्या आया, लड़का, तो वह क्या हो जाएगा, वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। फिर से समझिएगा, आपने यूं कहा वह फूल मेरा है, वह फूल मेरा है, वह फूल मेरा है। फिर से देखिएगा दोस्तों, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, फूल के लिए, तुरंत बाद क्या आया, फूल, इसलिए वह क्या होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। समझ में आई होगी मेरी बात दोस्तों। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ उस संज्ञा का वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो तो अन्य पुरुष, तुरंत बाद में प्रयोग हो तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और तुरंत बाद न होकर अन्य किसी स्थान पे प्रयोग किया गया हो तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। देखिएगा कैसे, वह तेज दौड़ता है। फिर से देखिएगा, वह तेज दौड़ता है, वह की जगह यह कर दो, एक ही बात है, यह तेज दौड़ता है, ऐसा कर दो वे तेज दौड़ते हैं, एक ही बात है, यह वह ये वे, कोई अंतर नहीं है यहां की बात करूं तो। और अगर ऐसा हो जाए, वह महंगा घोड़ा है, और आपने कहा वह घोड़ा महंगा है, बात समझ में आई होगी मेरी। वह महंगा घोड़ा है, वह का प्रयोग किसके लिए, घोड़े के लिए, वह का प्रयोग किसके लिए, घोड़े के लिए, और वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कहीं भी उल्लेख नहीं है दोस्तों। वह का प्रयोग किसके लिए, कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। वह का प्रयोग घोड़े के लिए और घोड़ा वह के तुरंत बाद नहीं होकर के अन्य किसी स्थान पे आया है तो वह क्या होगा, निश्चयवाचक। और वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, घोड़े के लिए, और तुरंत बाद क्या हुआ, घोड़ा, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं, वह घोड़ा बेचता है, ध्यान में समझ में आई होगी मेरी बात। वह घोड़ा बेचता है, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, बेचने वाले के लिए, और बेचने वाले का वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होगा या अन्य पुरुष। ये दोस्तों जब कहीं भी उल्लेख नहीं होता वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ऐसा, वह व्यापारी घोड़ा बेचता है, वह व्यापारी, तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, व्यापारी के लिए, तुरंत बाद क्या आया, व्यापारी, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। फिर से समझो, बात को रिपीट कर रहा हूं, यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो तो क्या माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तुरंत बाद में प्रयोग हो तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए आपके, यह वह ये वे का प्रयोग तुरंत बाद नहीं होकर के अन्य किसी स्थान पे होता हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी वह का प्रयोग होता है। कैसे होता है, मैंने कहा आपसे, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह क्या होता है, सफल होता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो जो का संबंध किससे है, वह से, तो जो तो हो जाएगा संबंधवाचक और वह क्या होगा, सह संबंधवाचक। जो मेहनत करता है वह लड़का सफल होता है, वह लड़का, तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, लड़के के लिए, तुरंत बाद में क्या है, लड़का, तुरंत बाद में प्रयोग हो तो वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। आपने ऐसा वाक्य लिखा, फिर से सुने, आपने कहा यह दूध बेचता है, क्या दोस्तों, यह दूध बेचता है, तो यह का प्रयोग किसके लिए हुआ, दूध के लिए हुआ या बेचने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, और तुरंत बाद में बेचने वाले का प्रयोग है क्या, नहीं दोस्तों, वाक्य में कहीं भी प्रयोग नहीं है, कहीं भी प्रयोग नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वाक्य ऐसा हो जाए, यह लड़का दूध बेचता है,
यह लड़का दूध बेचता है। समझ में आई मेरी बात? यह का प्रयोग किसके लिए हुआ? लड़के के लिए। तुरंत बाद में क्या है? लड़का। तुरंत बाद में आता है तो क्या होगा दोस्तों? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। वाक्य ऐसा होता है, यह मेहनती लड़का है। तुरंत बाद आया क्या लड़के का प्रयोग? नहीं, तुरंत बाद नहीं होकर के अन्य किसी स्थान पे होता है तो यह का प्रयोग किसके लिए हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। तो आपने ये जाना यह वह ये वे का प्रयोग 3-4 तरीके से होता है। किसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण में। इस प्रकार के आप छोटे छोटे वीडियो जो इस प्रकार के हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, ये समय समय के साथ लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अरविंदम।